आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है वाद विवाद। देखिए, वाद शब्द को तो हमने दोनों ही शब्दों में सफेद रंग से दर्शाया है, लेकिन वी शब्द को विवाद में जो आरंभिक वर्ण है वी, उसको हमने काले रंग से दर्शाया है। तो ये काले रंग की और सफेद रंग की जो एक स्थितियां हैं, देखिए काला रंग अक्सर हम बार बार अपनी चर्चाओं में तमोगुण से जोड़ते हैं, और सफेद रंग हम ज्ञान से जोड़ते हैं, प्रकाश से जोड़ते हैं, सत्वगुण से जोड़ते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं। ये सभी स्थितियां अक्सर हमारी चर्चाओं में इन पर एक विशेष ध्यान दिया जाता है, और इसलिए हम सभी भाई बहन, आप भाई बहनों से भी एक विशेष आग्रह करते हैं कि इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो अब तक लगभग 2050 के आसपास वीडियो हमने प्रसारित कर भी चुके हैं, इन सभी वीडियो को सुनते समय वीडियो के चित्र पर, उसके चिन्हों पर, उसके रंगों पर विशेष रूप से अपनी निगाह बनाए रखें, ताकि मेरे बोले गए शब्द आपको पूर्ण ज्ञान लाभ दे सके, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। अन्यथा जैसी जैसी स्थितियां हम अपने कारण शरीर में बनाते जाते हैं, यानी कि जैसा जैसा आपका इन तीन प्रकृति के गुणों का संग होता रहता है, देखिए प्रकृति के तीन गुण तो आपके हमारे जीवन में नित्य हर्षण बने रहते हैं। भले ही एक साधारण मनुष्य को इन तीन गुणों का ज्ञान हो या नहीं हो, देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में इन तीन गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है, यानी कि इससे गूढ़ विषय कोई है ही नहीं, और मनुष्य इन तीन गुणों के ज्ञान को समझ नहीं पाता। इसीलिए वो अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये जो तीन शरीरों की स्थितियां हैं, उनको भी समझ नहीं पाता। तो फिर आत्मा परमात्मा तो देखिए बहुत एक सूक्ष्म विषय है, वो तो चेतन सत्ताएं हैं, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। तो फिर इन स्थितियों का तो मनुष्य को बोध ही नहीं होता। इसलिए हम प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ सरल शब्दों द्वारा इन प्रकृति के तीन गुणों को बार बार क्रमबद्ध तरीके से समझाते रहते हैं। और इन तीन गुणों से ही, क्योंकि आपके बड़े तीन शरीर बने हैं, इन तीन शरीरों का क्या क्या महत्व है, इन पर हम अलग अलग चर्चाएं करते रहते हैं। और अक्सर शाम को जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा में या ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में, बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में, प्रभु की वाणी फकीर की जबानी, ये हमारी कुछ देखिए प्ले लिस्ट है। अब सुबह की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो हम कुछ गंभीर विषय ही लेते हैं, जिनका शास्त्रों से एक विशेष संबंध बना रहता है। और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम अक्सर कुछ ऐसे विषय लेते हैं जो आपके हमारे जीवन में अक्सर उनका एक संबंध बना होता है। अब ये जो वाद विवाद की स्थिति है, ये तो आपके हमारी दिनचर्या में बनी रहती है। और अक्सर हम देखिए संसद में, यहाँ की देखिए कानूनों का एक विधि पूर्वक निर्माण किया जाता है, विभिन्न प्रकार की चर्चाएं होती हैं, कानूनों को एक दिशा दी जाती है। इसी तरह विधान सभा में भी ऐसी ही स्थितियां राज्यों के स्तर पर देखी जाती हैं। और ये जो वाद विवाद की स्थितियां हैं, ये तो सब जगह ही, क्योंकि ये बहुत ही एक सामान्य शब्द है, लेकिन इस सामान्य शब्द में भी हमने देखिए इन तीन गुणों में दो गुणों को छूने का एक प्रयास किया है। अब वाद शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है, और विवाद में भी देखिए वी शब्द को हमने केवल काले रंग से इसलिए दर्शाया है कि वो एक तमोगुण की स्थिति है, एक लड़ाई झगड़े की स्थिति है। देखिए संसार में जितने भी लड़ाई झगड़े होती हैं, जिसके फलस्वरूप समाज में एक प्रेम का वातावरण बिगड़ता जा रहा है। देखिए जब लड़ाई झगड़ा होगा तो अशांत स्थितियां होती। अब घरों में भी देखिए जब कोई किसी प्रकार का मन मुटाव होता है, लड़ाई झगड़े की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो फिर घर में सुख शांति बनी नहीं रहती। आपका हमारा जीवन फिर अस्त व्यस्त स्थितियों में ही गुजरता है। इसलिए मैंने आज के संध्या बेला ज्ञान कक्षा में ये वाद विवाद की एक मूल स्थिति को
एक मूल उसके नब्ज को छूने का एक प्रयास किया है, ताकि हम बुराई से बचें। क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते रहते हैं तमोगुण की निंदा करो, या तमोगुण की निंदा करने का अभिप्राय उस बुराई से है। हालांकि तमोगुण को तो देखिए नींद से भी जोड़ा जाता है, और नींद तो मैं भी लेता हूँ, जोगी भी लेते हैं, भोगी भी लेते हैं, सभी ही लेते हैं। ये तो स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है। लेकिन तमोगुण को एक निंदा रूप में भी लिया जाता है। वेदों में तो कहा गया ना, ये करो ये मत करो, जिनको करने से मना किया गया, निषेध। यानी कि जिन कर्मों को करने से हम हमारा आपका पाप कर्मों का कर्माशय बनता है, उनसे बार बार शास्त्र मना करते हैं, मत करो। जैसे हम बार बार समझाते हैं ना, यातायात के नियमों का पालन करो, उल्लंघन मत करो, यानी कि निषेध कर्मों से दूर रहो, लाल बत्ती पे रुको, लाल बत्ती पार मत करो, हरी बत्ती पे ही चलो। देखिए जैसे विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की अनुमति दी गई है। देखिए शास्त्र मूलभूत रूप से तो वेद है, वेदों से ही सरलीकरण उपनिषदों में हुआ, उपनिषदों को ही कुछ कथा कहानियों से छोड़ते हुए, ताकि एक साधारण मनुष्य को बात समझ में आ जाए। वो विभिन्न प्राणों द्वारा समझाई गई है, और प्राण तो बार बार कहते हैं। ये जो 5 निंदनीय स्थान है, देखिए आजकल तो भारत में पिछले कई वर्षों से ये भागवत प्राण की जो साप्ताहिक एक यज्ञ रूप में कथाएं चलती हैं, उन कथाओं में ये 5 स्थितियां, कलयुग की स्थितियां, क्योंकि वर्तमान समय तो आपके मेरे जीवन में कलयुग चल रहा है। अब कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष है, जिसमें मात्र अभी 5,125 वर्ष ही बीते हैं। और अभी से ही ये देखिए क्लेश की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां आपके हमारे घरों में भी देखी जाती है, गली मोहल्लों में भी देखी जाती है, शहरों में भी देखी जाती है। और देश के स्तर पर ये जो दो देशों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, इनसे तो आप और हम भली भांति परिचित हैं। देखिए ये लड़ाई झगड़े जितने भी होते हैं, ये आरंभिक स्तर पर जो होते हैं वो शब्दों के स्तर पर ही होते हैं। ये वाद विवाद की भी स्थितियां देखिए एक शाब्दिक झगड़ा है, इसमें कोई हाथ पैर हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जब शाब्दिक झगड़ा आगे बढ़ जाता है, देखिए अक्सर हम अपनी चर्चा में बार बार शब्द, अर्थ और भावार्थ पे चर्चा करते हैं। शब्द को तो हम 1%, फिर अर्थ को 10% और भावार्थ को 100% की स्थिति से समझाते हैं। इसी तरह ये जो वाद विवाद की स्थितियां हैं, ये शाब्दिक स्तर पर जब तक रहती हैं, ये एक आरंभिक स्थिति है, ये 1% की ही स्थिति है। लेकिन जैसे जैसे इसमें देखिए एक वाद विवाद एक कटु शब्दों में आने लगता है, तो फिर ये 10% का रूप धारण कर लेता है। और जब फिर हथियार चलने लगते हैं, हाथ पैर चलने लगते हैं, विभिन्न प्रकार के हथियार उठने शुरू हो जाते हैं, तो फिर तो देखिए क्या क्या स्थितियां बनती हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर लहू लुहान की स्थितियां बनने लगती है, और वही स्थितियां देखिए आज दो देशों के बीच में जो लड़ाई झगड़े की स्थिति है, कितना ही जान मान की हानि होती जा रही है। तो ये सभी स्थितियां देखिए एक तामसी स्थिति है, निंदनीय स्थिति है। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, और रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, और सतोगुण की ही प्रशंसा करो। देखिए ये 3 शब्द ही आपके हमारे जीवन की एक नकारात्मक स्थितियों से आपको मैं सकारात्मक स्थितियों में लाने का एक विशेष ज्ञान देते हैं। यानी कि हम लड़ाई झगड़े से बचें। ये लड़ाई झगड़ा होता क्या है कि मनुष्य के देखिए ये जो भोग विषय है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग विषयों को ही मैं देखिए बहुत ही सरल शब्दों में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ता हूँ। ये दो देशों के बीच में जो लड़ाई है, ये सत्ता की लड़ाई है। संसद में या विधानसभा में ये जो पक्ष विपक्ष की जो लड़ाई झगड़े हैं, ये होती तो शाब्दिक स्तर पर ही है, लेकिन इनके प्रभाव अलग अलग देखिए राज्यों के स्तर पर जब आप देखते हो, तो कितने ही ये लड़ाई झगड़े देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हथियारों तक होने लगते हैं। विभिन्न प्रकार के दंगा फसाद तक ये स्थितियां होने लगती। और अभी कुछ दिन पहले तो देखिए कुछ ऐसी ही स्थितियां आपको भारत की संसद के भीतर भी कुछ देखने को मिली हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता। ये जितने भी देखिए बड़े स्तर पर नेता होते हैं,
ये शब्दों की लड़ाई तो देखिए चलती रहती है, और यही शब्दों की लड़ाई में जब देखिए एक तामसिक स्थिति बनने लगती है। देखिए वाद शब्द का अर्थ क्या है, जिसको हमने सफेद रंग से दर्शाया। ये तो एक आरंभिक बोलचाल है जो हम शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। हम भी तो देखिए प्रतिदिन वीडियो बनाते हैं, हम भी शब्दों द्वारा ही अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी शब्दों द्वारा अपने शिष्यों को परमात्मा का ज्ञान करवाया। जितने भी शास्त्र हैं उनमें भी देखिए शाब्दिक ज्ञान है, जिनको हम पढ़ते हैं और गुरुओं द्वारा हम सुनते हैं। हम जब स्वयं भी स्वाध्याय करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो वो भी शब्दों का ज्ञान है। देखिए उन शब्दों की तो कोई निंदा नहीं है, भले ही वो तामसी स्थिति है। देखिए शब्द को आकाश का गुण कहा गया है, और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तकनीकी रूप से तो देखिए तामसी हैं। इनके जो सूक्ष्म एक भूत है, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द है, यानी कि शब्द आकाश का एक गुण है। देखिए इन सभी स्थितियों को हम तो प्रतिदिन ही ज्ञान पूर्वक समझाते हैं, लेकिन आज हमारा विषय केवल इतना ही है कि ये जो वाद में विवाद की स्थिति है, उसको हम पहले से ही पहचान लें, ताकि ये जो वाद से विवाद की जो एक स्थितियां हैं वो आरंभ नहीं हो। वाद यानी कि चर्चा तो होती रहती, कि हम तो प्रतिदिन ही अपनी वीडियो के अंत में बार बार कहते रहते हैं कि वीडियो संबंधित आपके मन में कुछ प्रश्न हो। देखिए अक्सर मैं यहाँ तक भी कहता हूँ कि केवल आज की वीडियो से संबंधित ही नहीं। देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर में तो अब तक 2050 से ऊपर वीडियो हम प्रसारित कर भी चुके हैं। किसी भी वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप लिख सकते हो। तो ये एक वाद की स्थिति है, इसमें कोई झगड़े की स्थिति नहीं। इतनी आपसे विनती हम अवश्य करते हैं कि अपने प्रश्नों को तर्कपूर्वक लिखो, और वीडियो सुनने के बाद ही लिखो। अक्सर कभी कभी कोई भाई बहन देखिए वीडियो तो सुनते नहीं है। देखिए कोई वीडियो 25 मिनट की है, कोई 1 घंटे की है। अब कोई 25 मिनट वाली वीडियो या 1 घंटे वाली वीडियो 1.5 मिनट 2 मिनट सुनकर ही प्रश्न रख दे, तो ये कोई प्रश्न पूछने की एक सभ्यता नहीं है। देखिए तर्कपूर्वक प्रश्न पूछने चाहिए, लेकिन उत्तर जानने के लिए केवल प्रश्न पूछने तक ही सीमित रखते हैं। क्योंकि कई भाई बहन तो देखिए प्रश्न पूछते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर देते देते ही वो उस उत्तर को तो सुनते नहीं, दूसरा प्रश्न और रख देते हैं। तो फिर ये सभी असभ्य स्थितियां मनुष्य का स्वयं का क्रमशः बिगाड़ती हैं। देखिए ये तामसी स्थितियां आपका हमारा क्रमशः बिगाड़ती हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको मैं चिंतन करते हुए इस वाद विवाद की स्थितियों को सात्विक रखना होगा। इसमें जो तामसी स्थितियां हैं, लड़ाई झगड़े की स्थितियां हैं, इनसे आपको हमें बचना होगा। और ये बचने की स्थितियां तभी बन पाती हैं जब हम सात्विक बनते हैं, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचते हैं, अपने रजोगुण को, भोग विषयों को, ये जो आज 24/7 की स्थितियां विशेष स्तर पर अपना नंगा नाच खेलती जा रही हैं, इन सभी स्थितियों को एक मर्यादा में रखना होगा, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ की घोड़ों की लगाम यानी कि भोग विषयों को एक नियंत्रण में, जैसे हम कार को ब्रेक द्वारा नियंत्रित रखते हैं, तो ये सतोगुण भी एक ब्रेक है। यानी ये वाद विवाद की स्थितियों में आपको में एक सात्विक स्थिति को ही मजबूत करना होगा, बुराई से बचना होगा, यानी कि तामसी स्थितियों से, जो उसकी निंदनीय स्थिति है, उन सभी स्थितियों से जैसे जैसे हम बचते रहेंगे, तो समाज में एक व्यवस्था सहज ही सुचारू रूप से काम करती है। सभी भाई बहनों का जीवन सुख में बीतने लगता है, सभी देशों में एक शांति का वातावरण बनने लगता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने में हम सभी भाई बहनों को ही सात्विक बनना होगा, इन शास्त्रों को पढ़ना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, और ये जो मौनात्मक स्थितियां रात को हम देरी तक जो जागते रहते हैं, इनसे बचना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी सात्विक रूप में बनती जाएं, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सुख शांति से बीते। इसमें कर्मों के स्तर पर भी बिगाड़ नहीं आए,
आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी क्रमशः खुलने की स्थितियां बने। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। उस सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी आपत्तियों का, शिकायतों का सदा ही नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और हमारी प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।